हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, ये देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? if so how? तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि अगर आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू ये है तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 के, वो भी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। और आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ आपको 1/7 का यूज करके इन सबको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको पता है 1/7 इक्वल टू 0.142857 पर बार। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है ऐसी, 2/7। तो आप लिख सकते हो बेटा इसको 2 इंटू 1/7। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.142857 पे बार। अब आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.285714 पे बार। बेटा अगर किसी को पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम है तो मैं हल्का सा बताती हूँ आपको। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14 का 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 कैरी ऐड करेंगे 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड पॉइंट और 0। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर ये आ रहा है 0.285714 पे बार। सेम आपका 2/7 के बाद आपको निकालना है 3/7। तो 3/7 को भी आपको सेम प्रोसेस से चलना है, 3 इंटू 1/7। तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 0.142857 पे बार। अगेन बेटा जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.428571 पे बार। नेक्स्ट है आपका 4/7। 4/7 के लिए आपको फिर करना है 4 इंटू 1/7 इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 पे बार। आप जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा वो 0.571428 पर बार। 5/7 के लिए भी क्या करना है बेटा, 5 इंटू 1/7। आप फिर इसको लिखेंगे 5 इंटू 1/7 का जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है आपको वो करना है 0.142857 पे बार। अब जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.714285 पे बार। अब लास्ट है आपका 6/7 के लिए भी सेम प्रोसेस, 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 पे बार। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 0.8
65742 पे बार। विजिबल नहीं होगा, अब एक बार और समझा देती हूँ मैं आपको। 6/7 का 6 इंटू 1/7 इक्वल टू 6 इंटू 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है, और 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.857142। मल्टीप्लिकेशन बेटा मैंने आपको पहले करके दिखाई थी, ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस डेसिमल एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही आप सेम सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके सबके सारे आंसर आते जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, आपको बताना है बेटा इस 0.6 पर जो बार दिया है आपको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और आपका यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले आपको करना है लेट x इक्वल टू 0.6, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। 0.6 पे बार है तो इसका मतलब है बेटा 6 आपका क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 पर बार है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 संख्या पे बार होगा तो 100 से करोगे, और 3 पे बार होगा तो 1000 से। तो हम इसको किससे करेंगे, हाँ जी, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर आपका x से करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू, और ये पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके बेटा ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया तो आगे 6.6666। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से जब आप उनको माइनस करोगे तो आप लिखेंगे 10x इक्वल टू 6. फर्स्ट थी आपकी x इक्वल टू 0. इसमें आपको माइनस करना है, 10x में से आपका nx जाएगा, बचेगा 9x इक्वल टू, और यहाँ से आपका आ जाएगा 6। तो बेटा 9x इक्वल टू 6 आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू, क्योंकि आपको इंटीजर को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको देखना है वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ है, और आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट होता है तो वह हमेशा कहाँ आएगा, डिवाइड में। वेरी गुड, कहाँ आएगा, डिवाइड में। अब आप इसको कर सकते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2/3। दिस इज योर आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।